भारत में अनेक संत हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस एक ऐसा नाम है जिसे सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सादगी और आध्यात्मिक अनुभवों से सनातन धर्म को नई ऊंचाइयां प्रदान की। आज के इस कार्यक्रम में हम रामकृष्ण परमहंस के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत के कमारपुकुर गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम गदाधर था। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रा देवी था। मात्र 7 वर्ष की अल्प आयु में ही गदाधर के सिर से पिता का साया उठ गया था। इसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति संकट में आ गई और रामकृष्ण अपने बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय के साथ कोलकाता चले गए। रामकृष्ण का मन बचपन से ही औपचारिक शिक्षा में नहीं लगता था। वर्ष 1856 में उनके बड़े भाई रामकुमार की मृत्यु के बाद उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया, जहां पहले उनके भाई कार्यरत थे। रामकृष्ण का मां काली के प्रति गहरा प्रेम था। एक प्रसिद्ध घटना के अनुसार उन्होंने एक बार प्रसाद पहले स्वयं चखकर मां काली को भोग अर्पित किया। जब किसी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि भोग ऐसे नहीं चढ़ाया जाता है, तो रामकृष्ण ने उत्तर दिया, मेरी माँ बचपन में मुझे भोजन कराने से पहले स्वयं चखती थी कि ये मेरे खाने योग्य है या नहीं। उसी तरह मैं भी भोग चख कर देखता हूँ कि ये मेरी माँ के योग्य है या नहीं। ये उत्तर सुनकर वो व्यक्ति निरुत्तर हो गया। ये घटना रामकृष्ण के सरल व्यक्तित्व को दर्शाती है। धीरे धीरे रामकृष्ण कई घंटों तक समाधि की अवस्था में रहने लगे। इस कारण लोगों को उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संदेह होने लगा। अंततः उनकी माता और बड़े भाई रामेश्वर ने उनका विवाह कराने का निर्णय लिया और 1859 में 23 वर्ष की आयु में उनका विवाह शारदा मणि देवी से संपन्न हुआ। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण के मन में गहरा वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे मां काली की साधना में लीन रहने लगे। बाद में भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर आगमन हुआ और उन्होंने रामकृष्ण को तांत्रिक साधना की शिक्षा दी। रामकृष्ण परमहंस ऐसे संत थे जिन्होंने विभिन्न साधना मार्गों से सत्य की खोज की और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही है। कहा जाता है कि मां काली की मूर्ति उनके मन पटल पर इतनी गहराई से अंकित थी कि वे अद्वैत का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति में उस समय के प्रसिद्ध अद्वैतवादी संत तोतापुरी ने उनकी सहायता की और उन्हें अद्वैत का अनुभव कराया। रामकृष्ण के वचनों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ने लगा और उन्हें परमहंस की उपाधि दी गई। समय के साथ साथ उनके आध्यात्मिक अनुभवों और सिद्धियों की चर्चा फैलने लगी और दक्षिणेश्वर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। नारायण शास्त्री, वैष्णव चरण और गौरीकांत जैसे विद्वानों उनसे आध्यात्मिक प्रेरणा लेने लगे। रामकृष्ण छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से गहन जीवन सत्य समझाया करते थे। कोलकाता के बुद्धिजीवियों पर उनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी शिक्षाएं जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को नकारती थी। वे तपस्या, सत्संग और स्वाध्याय पर विशेष बल देते थे। रामकृष्ण कहा करते थे कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अहंकार से दूर रहना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक कथाएं प्रचलित हैं।
एक बार एक धनी व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति लेकर उनके पास पहुंचा और दान देने की इच्छा जताई। रामकृष्ण ने उससे कहा, मुझे इसका क्या करना है, इसे नदी में प्रवाहित कर दो। जब वो व्यक्ति देर तक वापस नहीं लौटा तो रामकृष्ण ने एक भक्त को उसे देखने भेजा। भक्त ने देखा कि वो व्यक्ति सिक्कों को गिन गिन कर नदी में फेंक रहा था। ये सुनकर रामकृष्ण हंस पड़े और बोले, जब त्याग करना ही है तो गिन गिन कर क्यों। इस कथा के माध्यम से उन्होंने सिखाया कि अधूरा त्याग वास्तव में त्याग नहीं होता। स्वामी विवेकानंद भी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य बने। कहा जाता है कि विवेकानंद ईश्वर को जानना चाहते थे और कई संतों से मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। जब वे रामकृष्ण के पास पहुंचे और ईश्वर के बारे में पूछा तो रामकृष्ण ने तीव्र स्वर में कहा, तुझे अभी जानना है, और उनके सीने पर अपना पैर रख दिया। इस अनुभव से विवेकानंद को दिव्य चेतना का बोध हुआ और वे रामकृष्ण के परम शिष्य बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से पीड़ित हो गए। विवेकानंद ने उन्हें उपचार की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और पूर्णतः समाधि में लीन हो गए। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया था। 16 अगस्त 1886 को प्रातः काल रामकृष्ण परमहंस महासमाधि में लीन हो गए। रामकृष्ण परमहंस को भारतीय दर्शन में उनके सरल स्वभाव, सहज भाषा और आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।